अनंत पुराने गुरुजी महाराज आपके, जो आज सत्संग करने के लिए आप मौका दे रहे हैं। मुझको एक सत्संग शेयर करना है सोच के ऊपर कि गुरुजी कैसे सोच ब्लेस करते हैं। सोच ब्लेस करना गुरुजी की ऐसी कृपा है कि हम जो भी सोच, गुरुजी महाशिव है और महाशिव का काम है हमें ब्लेस करना। हम जिस सोच से उनके पास आएंगे गुरुजी ने उसको ब्लेस करना होता है। तो इसलिए हमेशा हमको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। अगर हम नेगेटिव सोच के साथ गुरुजी महाराज के सामने जाएंगे तो गुरुजी वो भी ब्लेस कर देंगे। तो अगर हमने कुछ नेगेटिव हमारे माइंड में चला तो वो भी ब्लेस हो जाएगा और फिर वो नेगेटिव चीज घटित हो जाएगी। अगर नेगेटिव कुछ काम हो गया तो वहां पे हम अपने कर्म बना बैठेंगे, कर्म बना लेंगे तो वो कर्म हमें भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए गुरुजी महाराज बार बार यही समझा रहे हैं कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। अब सोच कैसे पॉजिटिव होएगी? सोच पॉजिटिव होएगी आपकी गुरबानी सुनने से ज्यादा गुरबानी सुनने से, मंत्र जाप सुनने से, सेवा सत्संग सिमरन करने से, तभी आपकी सोच पॉजिटिव होएगी। जैसे जैसे आपका अंदर का बर्तन धुलता जाएगा और साफ होता जाएगा वैसे वैसे आप प्योर सोल होते जाएंगे। क्योंकि अगर आपका अंदर का बर्तन मैला है, आप इसमें जितना पानी डाल लो वो पानी भी गंदा हो जाएगा। तो अंदर का अपना बर्तन साफ करें। जितनी गुरबानी सुन सकते हैं गुरबानी सुने, मंत्र जाप कर सकते हैं मंत्र जाप करें और अपना अंदर का बर्तन साफ करें। हमको हमेशा अपने लिए तो हर कोई मांगता है, जो दूसरे के लिए मांगता है गुरुजी कहते हैं हमेशा सर्वदा भला मांगो। सब पे हमें हमेशा यही गुरुजी महाराज से अरदास करनी चाहिए कि सब पर कृपा करो, सर्वदा भला करो। जब हम सबका भला मांगेंगे तो गुरुजी हमारा भला अपने आप कर देंगे। उसमें मैं, मेरी फैमिली सब आ जाते हैं। तो हमेशा जब भी हम मांगे सर्वदा भला मांगे गुरुजी से, और गुरुजी उस सोच को ब्लेस करेंगे। जब गुरु महाराज शिव है, महाशिव है, वो भी देखते हैं कि मेरे पास अगर कोई संगत आई है तो वो किस किस माइंड से, किस थॉट से आई है। सामने एक दो एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से आए कि संगत सोचती है कि गुरु आएंगे और मेरा ये काम करके जाएंगे, और गुरु कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो, आप कर्म करते जाओ अपना। जब तक आप कर्म ही नहीं करोगे तो गुरुजी उसको ब्लेस कैसे करेंगे? अगर आप पॉजिटिव दिशा में अपना कर्म करोगे तो गुरुजी उसको जरूर और जरूर ब्लेस करेंगे। इसलिए हमें किसी भी चीज का वेट नहीं करना चाहिए कि ये काम होगा। हमको उसके लिए खुद हाथ पैर मार के आगे बढ़ना चाहिए। और वो किस तरीके से फिर गुरुजी ब्लेस करते हैं, तब वो आप अपनी झोली में वो ब्लेसिंग्स पाएंगे। तभी इसी को ही एक परोपकार की भावना कहते हैं कि जब हम पूरी तरह से पॉजिटिव हों, दूसरों के बारे में सोचें, और जब हम धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेंगे तो आप देखेंगे कि हम जो भी सोच रहे हैं वो अपने आप ही पूरा होने लगेगा। हमारे सोचते ही वो चीज हमारे सामने आ जाएगी। गुरुजी सोच को ऐसा ब्लेस कर देते हैं कि हमें गुरुजी से कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी को कहते हैं मनना, कि आप गुरुजी को मानोगे तो आपकी सोच को ही गुरुजी पॉजिटिविटी में बदल देंगे, उसको फलित कर देंगे। तो इतने पॉजिटिव हो जाओ कि गुरुजी उसको अपने आप आपकी झोली में भर दे। तो अनंतम शुक्राने गुरुजी महाराज के, जो 2-3 दिन से ये सोच कैसे गुरुजी ब्लेस कर देते हैं उस सोच के ऊपर बार बार ये सत्संग इस तरीके से याद दिला रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, और यही अरदास करते हैं कि कोई भी हमारी सोच गलत ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहे, दूसरों के लिए अच्छा ही सोचे हमेशा, जिससे कि जब भी ब्लेस हो तो हमेशा, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, हमारा नेबरहुड हो, जो भी हमारा सर्कल हो, वो सब साथ साथ ब्लेस होते जाएं। और इसका मैं आपको 2 सत्संग जो अभी मेरे साथ 2 दिन से हुए हैं, मैं उसका एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। कल ही मेरे को गुरुजी ने विजन में मेरी मौसी दिखाई, जो कि बहुत टाइम से परेशान है। वो इतना परेशान है कि कभी उनको स्किन एलर्जी हो जाती है, उनकी पूरी स्किन काली झुलस जाती है, उनको पारिवारिक समस्याएं, फैमिली में बहुत डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं, कुछ कोर्ट केसेस हो रहे हैं, और इस तरीके से वो डिप्रेशन में जाती जा रही हैं। कल गुरुजी ने महाराज ने मुझे दिखाया कि उनके 2 बेटे हैं और इतने बड़े हैं कि शादी लायक हैं, कि
कल उनको गुरुजी ने तीसरा बेटा ब्लेस कर दिया, और मैंने लिटरली देखा कि मेरी मामी के हाथ में एक छोटा बेबी है, और मेरी मौसी बिस्तर पे लेटी हुई है और उनको एक बेबी ब्लेस किया है, और मैं उनको देखने जा रही हूँ। तो मैंने पुरानी संगत के मुंह से कई बार सुना है कि गुरुजी के पास वो आते थे और गुरुजी कहते थे चल आंटी तेनू मुंडा ब्लेस कर देता, और आंटियां कहती थी कि गुरुजी मतलब अब इस उम्र में क्या जरूरत है, अभी है, अब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी गुरुजी चुप रहते थे, और नेक्स्ट टाइम फिर आंटी जाती थी, फिर आंटी को कहते थे कि मुंडा ले ले। तो इसका यही मतलब होता था कि या तो तुम परेशानियां अपने जीवन में ऐसे काटो, या फिर तुमको मैं एक और बच्चा दे देता हूँ कि जब तुम उसकी परवरिश करोगे तो हंसी खुशी तुम अपने कर्म वैसे ही उसके साथ निपटा लोगे। तो अनंतम शुक्राना महाराज का इस तरीके से उन संगतों को ब्लेस करना जो अभी आपसे नहीं जुड़ी हुई हैं। और उससे एक दिन पहले अभी मेरे को दिखाया गुरु जी ने कि एक मेरी दूर की मामी है, और उनसे अब बातचीत नहीं होती, मेरे मामा की डेथ हो गई है। और बट वो परसों मेरे ड्रीम में आए, विजन में आए, और मामा मामी दिखाए, उनका घर दिखाया, और वो मामी कह रही हैं कि संगीता ये दरबार लगा दिया है। और मेरे साथ कुछ संगतें हैं, मेरे को किसी का चेहरा याद नहीं आ रहा, बट मेरे साथ संगतें हैं, और मैं वहां पे कह रही हूँ कि वो मुझे कह रहे हैं कि अब ये सारे मैंने दरबार का ना अब तुम ही देख लो कि क्या करना है कैसे करना है। और देखकर ऐसे लग रहा था कि उनकी बेटी की शादी है, उनसे मिले 10 साल हो चुके हैं मुझे। उस 10 साल लास्ट में उनको बड़े मंदिर में ही मिली थी, और मैं जज है वो, और मैं घबरा गई, मतलब मैं सोचती रह गई कि ये बड़े मंदिर में कैसे, क्योंकि ये जज वगैरह ये सब इस तरीके से खुलेआम नहीं जाते हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं जो बड़े उसके होते हैं। तो वो मुझे कह रहे हैं कि ये सारा संभालो, और मेरे मामा की डेथ हो गई है, बट वो भी मुझे वहां दिख रहे हैं, और वहां पे भी इलेक्ट्रिशियन है, और सारी वहां पे कह रहे हैं कि नई लाइट्स वगैरह लगाओ, तो वो दिख रहा है जैसे उनकी बेटी की शादी है, और बेटी की शादी की पूरी तैयारी हो रही है। तो गुरुजी आपके आसपास पूरी फैमिली को साथ साथ ब्लेस करना शुरू कर देते हैं, जब वो आपकी फैमिली से एक एक को भी जोड़ लेते हैं। अगर आपको जोड़ लिया है गुरुजी ने, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको प्योर करते जाएंगे, वो वैसे वैसे सारा आपको आपको आपके परिवार को, आपके इर्द गिर्द सबको ब्लेस करते जाएंगे। तो इतना शुक्राना है गुरु जी का कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी जिंदगी में कोई ऐसे गुरु भी मिल जाएंगे जो इस तरीके से ब्लेस करते हैं, और इस तरीके से आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके कर्म काटते हैं। तो बहुत शुक्राना। कोई भूल चूक हो गई हो माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी।